आज हम कैनवा पर कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन करने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं एक ड्रिपिंग इफेक्ट वाली इमेज। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि किस तरीके से हम ये इमेज को डिजाइन करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। और साथ ही अगर आप कोई स्पेसिफिक डिजाइन चाहते हो, कोई और स्पेशल इफेक्ट चाहते हो जो मैं आपको कैनवा पर बनाकर बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो कैनवा का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। बहुत सारी हम प्रैक्टिस, बहुत सारी बेसिक टू एडवांस डिजाइन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर एक भी वीडियो आपने मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियोस देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा आइडिया है कि मैं एक जनरल कोई भी पिक्चर लेकर, किसी भी लाइक फ्रूट की हम पिक्चर लेकर, और उसके ऊपर जो है ड्रिपिंग इफेक्ट हम डालेंगे। So I have taken this particular picture, मैंने ये वाली एक पिक्चर ली है और इसी पिक्चर के ऊपर मैं जो है एक ड्रिपिंग इफेक्ट जो है वो मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, सो ये एप्पल की पिक्चर है। अब इसके लिए आपको एक और टूल का हेल्प लेना होगा। ठीक है, वैसे आप अगर आपको फोटोशॉप वगैरह आता है तो इजीली आप ये इफेक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो है एक एक्सटर्नल टूल का यूज कर रही हूँ। वो भी टूल बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है और आई थिंक सभी ने ही इसका यूज जो है अपनी लाइफ में जरूर किया होगा। मैंने तो इस टूल का यूज बहुत ही ज्यादा किया है। सो टूल का नाम है BG रिमूव। ठीक है, BG रिमूव इज फॉर द बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो www.remove.bg, ये इसका आपको आइकन मिल जाएगा इस तरीके से। और एकदम फ्री टूल है, एकदम 100% फ्री टूल है। यहाँ पर आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर अपलोड इमेज पर जा रही हूँ एंड जो ये एप्पल वाली इमेज थी मैं इसको जो है यहाँ पर पुट कर रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने ये वाली जो इमेज थी एप्पल वाली, ये यहाँ पर पुट कर दी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ओरिजिनल ऐसी पिक्चर थी ये, और रिमूव बैकग्राउंड के साथ में ये पिक्चर जो है कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या है, जैसे आप नॉर्मली इस टूल का यूज करते हो तो नॉर्मली हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारी बैकग्राउंड मूव्ड वाली जो हमारी इमेज है वो हमारे पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ रिवर्स इमेज। सो इस टूल का यूज जो हम करते हैं वो हम करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मतलब मेरा आइडिया क्या है कि ये जो हमारी इमेज है, ये जो यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है, इस पर मुझे यहाँ पर ड्रिपिंग इफेक्ट डालना है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ कि इस तरीके से मैं एक ड्रिपिंग इफेक्ट जो है डालना चाहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इस पर मैं काम कर नहीं पाऊंगी। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से डिलीट, और यहाँ पर मैं एक इमेज अपलोड करूंगी जो कि एक ड्रिपिंग इफेक्ट से रिलेटेड होगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जैसे मैं कोई भी एक पिक्चर ले रही हूँ ड्रिपिंग इफेक्ट की। ठीक है, मैं यूज कर रही हूँ, जहां से मैं इमेज ले रही हूँ वो है अनस्प्लैश। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने ड्रिप वाला पार्ट डाला तो मैं सिंपली गूगल पर टाइप कर रही हूँ ड्रिपिंग इफेक्ट एंड फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ड्रिपिंग इफेक्ट फ्री टाइप करेंगे तो आपको काफी सारी इमेजेस आ जाएंगी। इनमें से आप अपनी पसंद की जो इमेज है उसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। तो जैसे ये एक इमेज है, ये मैंने कॉपी कर ली। मेक श्योर करना जब भी कोई इमेज आप ले रहे हो गूगल से तो वो फ्री सोर्स से होनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है लाइक जो हम यहाँ पर इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं इसमें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट स्टिल आपके ऊपर मतलब 1% मतलब 0.1% चांस है कि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आप उस चीज में बस अवेयर रहिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अब यहाँ पर ये इमेज ले ली है, तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे ना एक रिवर्स में बैकग्राउंड रिमूव करना है। रिवर्स का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि ये वाला, मतलब नॉर्मली जब मैं बैकग्राउंड रिमूवर में इसको डालूंगी तो ऑब्वियसली ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये मेरा रिमूव हो जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि ये व्हाइट वाला पार्ट रहे, इंस्टेड ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मेरे को थोड़ी सी यहाँ पर एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये रिमूव्ड बैकग्राउंड वाले सेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये जो एडिट वाला पार्ट है इस पर क्लिक करना है। ये करने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन है इरेज एंड रीस्टोर वाला, तो यहाँ पर आप रीस्टोर वाले पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो रीस्टोर का मतलब है कि वो पार्ट जो कि आप सेव रखना चाहते हो, ठीक है, उस पार्ट पर आपको यहाँ पर ब्रश अपना मूव करना है जिसको आप सेव रखना चाहते हो। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको मेरे को सेव रखना है, और जो ये ब्लैक वाला पार्ट है इसको मुझे रिमूव कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जैसे इरेज वाला पार्ट है तो जहां जहां आपको ब्लैक दिख रहा है ना उसको आप कर दीजिए रिमूव। ठीक है, आप जो ब्रश साइज है उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं। आप यहाँ से इसको जूम भी कर सकते हो जिससे आपको जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो।
तो अब जैसे मुझे वो एप्पल वाली डिज़ाइन पर ड्रिपिंग करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को ये पूरी इमेज नहीं चाहिए होगी, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, सिर्फ इतना इतना पार्ट जो है ये वाले सेक्शन पर मैं इसको एडिट कर रही हूँ, बाकी ये वाला पार्ट तो मैं आगे जाकर क्रॉप कर दूंगी, ठीक है। तो इसी पर ही मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर लिया है। आप चाहें तो इसके लिए जो राइटिंग पैड या फिर जो ड्रॉइंग पैड्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली जाना चाहते हो। अदरवाइज नॉर्मली मैंने माउस से ये इरेज किया है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इमेज डाउनलोड हमने कर ली और वापस हम अपना जो कैनवा है उस पर आ जाएंगे और इस इमेज को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये इमेज जो है यहाँ पर आ गई है। पहले मैं इसको क्रॉप कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे जितना चाहिए था। तो लेट्स क्रॉप इट आउट, ठीक है। तो इतना मैं इसे यहाँ तक क्रॉप कर, तो ये आप देखेंगे मैंने इसको यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। और अब ये जो एप्पल वाली इमेज है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो अब ये जो इमेज है मुझे ये कुछ इस तरीके से चाहिए, यानी ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं ये जो इफेक्ट है कुछ जितना मैं इसको एक्सपांड कर सकती हूँ मैं उतना लगा देती हूँ, ठीक है, जिससे मेरे को कलरिंग का भी कोई इशू नहीं हो। मतलब यहाँ पर जो ड्रिपिंग ये इफेक्ट आ रहा है ये सेम कलर में आ रहा है जिसका ये एप्पल है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको अब जो हमारी इमेज है इसको हम एक बार डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इस इमेज को। तो ये हमने इमेज डाउनलोड कर ली है और अब मैं ये जो इफेक्ट मैंने लगाया था इसको मैं हटा देती हूँ और जो ये इमेज मैंने अभी कैनवा से डाउनलोड की है इसको मैं यहाँ पर स्प्रेड कर देती हूँ। तो अब जो ये मेरी इमेज आई है मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेती हूँ, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देन आई विल क्रॉप इट आउट, ठीक है। क्रॉप में मुझे सिर्फ ये जो ड्रिपिंग इफेक्ट है ना यही रखना है, ठीक है। अभी हल्का सा, क्योंकि हमारी इमेज जो है वो थोड़ी सी 3D है, अगर यही इस जगह हमारी कोई प्लेन इमेज होती, प्लेन मतलब उसमें जो 3D इफेक्ट नहीं होता, तो ये और भी अच्छे से जो है शो होता, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा। लेकिन क्योंकि हमारा जो इमेज है वो थोड़ा सा 3D है तो उसमें थोड़ा बहुत हमें फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मैं सिर्फ ये ड्रिपिंग वाला इफेक्ट जो है ये रख रही हूँ, बाकी पूरी इमेज जो है जो मैंने अभी वो की है मैं उसको क्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको क्रॉप कर दी, डन कर दीजिए, ठीक है। और अभी ये जो इमेज है मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगी। ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर जितना आपको चाहिए उतना आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। सेट करने के बाद में आपको ये वाली जो इमेज है, मतलब जो आपकी मेन इमेज है, इसको आप जो है फ्रंट में लेकर आएंगे, ठीक है। पहले मैं दोनों को एक बार वो कर देती हूँ, ओके। और ये जो मेन इमेज है इसको हम ये पोजीशन वाले ऑप्शन से और फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड आप करेंगे तो देखिए हमारी इमेज जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप ये जो ड्रिपिंग इफेक्ट है इसको अपने अकॉर्डिंग लाइक जो है इसको और भी ज़्यादा सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे ये ड्रिपिंग इफेक्ट जो है ये बनकर रेडी हुआ है। एक तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इस तरह से ठीक लग रहा है और आपका जो मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन से रिलेटेड वो इससे पूरी हो जाती है, तो आप इसको इस तरीके से रख लीजिए। नहीं तो मैं आपको एक और इसको डुप्लीकेट करके और एक और तरीका बता देती हूँ। अभी जैसे ये वाली जो इमेज है ये हमारी थोड़ी सी 3D इमेज है और यही अगर आप एक फ्लैट सरफेस पे अप्लाई करेंगे ये सेम इफेक्ट सेम तरीके से, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसका रिजल्ट आपको कितना ज़्यादा जो है रियल दिखेगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम कोई ऐसा आर्टिकल ले लेते हैं जैसे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो फेसबुक के लोगों पर मैंने सेम तरीके से ही, जैसे मैंने यहाँ पर ये एप्पल पर ये ड्रिपिंग इफेक्ट लगाया है, वैसे ही फेसबुक पर भी मैंने सेम ड्रिपिंग इफेक्ट सेम ही तरीके से लगाया है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ये जो ड्रिपिंग इफेक्ट है ये लगेगा। सो आप लोग भी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं कैनवा पर। और बिल्कुल हमने फ्री टूल यूज़ किया है, कुछ भी प्रो वर्जन यूज़ नहीं किया है, तो उसके साथ हम इतने अच्छे डिज़ाइन जो है बना पा सकते हैं। तो फिर इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। थैंक यू सो मच।